हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपोर्टेंट होंगे आपके आने वाली एलटी के एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो में उन्हीं उन्हीं राइटर्स को डिस्कस किया जाएगा जो कि एक तो आपके 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की किताबों में दिए हैं, और दूसरा उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी बीए के राइटर्स हैं उन्हीं को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, यूकेएसएससी का जो 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाना है, उसमें से 28 मार्क्स का आपका एनसीईआरटी की बुक में से और 42 मार्क्स का आपका ग्रेजुएशन की बुक के राइटर्स में से पूछा जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। हु रोड द स्टोरी डीप वाटर? ऑप्शन है आपके पास विलियम डगलस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम डगलस। अगर हम बात करूं विलियम डगलस की, तो ये एक अमेरिकन राइटर हैं। दरअसल बात यह है, यूकेएसएससी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस जो ये स्टोरी है इसमें एक वाईएमसीए पुल की भी बात की गई है, इसके साथ साथ इसमें याकिमा रिवर की भी बात की गई है। और जो इसमें वर्ड मीनिंग है, जो मेन वर्ड मीनिंग है जिनसे यूकेएसएससी पूछ सकता है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है वेंचर। वेंचर का मतलब होता है जब हम कोई काम करने जा रहे हैं लेकिन हमको पता है कि उस काम में कोई खतरा है। दूसरा जो वर्ड इसमें यूज हुआ है वो हुआ है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ का फियर। इन दो वर्ड को आप याद रख सकते हैं। तीसरी बात जो इसमें बताई गई है वो ये बताया गया है कि इसमें 3 बार राइटर ट्राई करता है उस स्विमिंग पूल में जाने की। बाकी डिटेलिंग मैं अभी आपको दूंगा, वो अपने ऑनलाइन कोर्स में। आपको पता होगा कि ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है, जिसकी 300 रुपीज़ मात्र फीस रखी गई है। इसी तरीके से उसमें सारे ऑप्शंस को डिटेल में कराया जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ आपका इस चैप्टर की ओर, यानी विलियम डगलस, जो कि वाइल्ड बिल के नाम से भी इनको जाना जाता है। वाइल्ड बिल इनका एपिथेट है। अगर आपने तैयारी करी है तो आपको पता होगा कि एपिथेट हम किसे कहते हैं। ये बेसिक लिटरेरी टर्म्स में आ जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे अगर मैं कहूँ मुन्ना भाई द ग्रेट, तो जो मैंने द ग्रेट वर्ड बोला यही क्या है, एपिथेट है। यानी जो किसी के नाम के आगे या पीछे लगता है उसे ही हम क्या कहेंगे, आपका एपिथेट कहेंगे। आप इजी लैंग्वेज में ऐसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन दिखते ही आप वहाँ पे सही आंसर में टिक कराएंगे। अगर मैं बात करूं विलियम डगलस की, तो इनका पूरा नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इनका पूरा नाम है ओरविले, आपने बीच में लगा देना है, यानी विलियम ओरविले डगलस इनका पूरा नाम है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से जो फैक्ट पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा, कौन से एक ऐसे राइटर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, विलियम डगलस। तो अभी इसमें फिलहाल इतना ही। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ओर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि आपको पता है इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला है। और जिनको पुलित्जर प्राइज़ मिला है वो इनको अपने एक वर्क न्यू हेम्पशायर, इसके साथ साथ कलेक्टेड पोएम्स, इसके साथ साथ अ फर्दर रेंज, और इसी के साथ साथ अ विटनेस ट्री, इनके लिए इनको ये मिला है। अब मैंने ये क्यों लिखा, आप पेडागोजी में एनसीएफ 2005 पढ़े होंगे, तो एनसीएफडब्ल्यू करके आप इनके उन 4 पुलित्जर प्राइज़ विनर वर्क्स के नाम आप याद रख सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो आपको पता होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अपने एक बहुत ही फेमस पोयम मेंडिंग वॉल के लिए भी जाने जाते हैं। क्या नाम मैंने बताया आपको, मेंडिंग वॉल। और जो मेंडिंग वॉल है ये इनकी नॉर्थ ऑफ बोस्टन नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी अक्सर पूछी जाती है, जो कि आपकी 1874 में इनका बर्थ हुआ था और 1963 में इनकी डेथ हुई थी। ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेट ऑफ बर्थ है। आपको पता होगा कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसकी फ़ीस है मात्र 300 रुपीज़, और उस 300 रुपीज़ में आपको ऐसी ही एमसीक्यू अप्रोच बताई जाएगी, यानी जिसमें आपका डेली के 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और उन 4 से 5 क्वेश्चनों में आपको ऐसी 4 ऑप्शन उसकी डिटेलिंग कराई जाएगी, जिसमें आपका 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी की किताबें कवर होंगी। और उसके साथ साथ उत्तराखंड के ग्रेजुएशन के जितने भी राइटर्स हैं उन सभी को राइटर्स को उसमें कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपने कोर्स खरीदना है तो आप 7060424195 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको बाकी पूरी डिटेलिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ज़्यादा मैं आपका टाइम न वेस्ट करते हुए बढ़ता हूँ मैं ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ओर। अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी एक अमेरिकन राइटर हैं। क्या आपने एक बात ध्यान दी, ये चारों ही राइटर क्या है, अमेरिकन हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन एलटी के एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राइटर अमेरिकन नहीं है, या इनमें से कौन सा राइटर अमेरिकन है। इन क्वेश्चंस की भी आपको नेचर पता होना चाहिए। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक अमेरिकन राइटर हैं, जो कि एक हैवी ड्रिंकर थे। ये भी पूछा जाएगा बेसिक बायोग्राफी में से कि निम्नलिखित में से कौन सा राइटर एक हैवी ड्रिंकर था, तो उसका सही आंसर क्या होगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, यानी खूब शराब पीते थे। उसके बाद इनको कोड हीरो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कोड हीरो के नाम से जाना जाता है। और विलियम डगलस को किस नाम से जाना जाता था, वाइल्ड बिल के नाम से जाना जाता था, मैंने अभी आपको बताया। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को हम लोग कोड हीरो के नाम से जानते हैं। इनके जो फेमस वर्क है उनमें जो बहुत फेमस वर्क है वो आपका द सन ऑल्सो राइजेस। कौन सा, द सन ऑल्सो राइजेस इनका बहुत ही फेमस नोवेल है, ध्यान दीजिएगा। और इसी वर्क को हम लोग बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन भी कहते हैं। आपके एलटी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन अमेरिकन राइटर से आने ही आने, ये आप लिख के ले लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इनके इनकम्प्लीट वर्क की, इनकम्प्लीट वर्क का लगभग सभी का याद रखें। तो जो इनका जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कौन सा है, द गार्डन ऑफ ईडन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द गार्डन ऑफ ईडन, गार्डन ऑफ
ईडन, गार्डन ऑफ ईडन इनका इनकम्प्लीट वर्क है। किसकी बात हो रही थी? अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात हो रही थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ये थे क्या वास्तव में, ये एक नोवेल लिखा करते थे और दूसरा एक जर्नलिस्ट लिखा करते, ये एक जर्नलिस्ट थे। अगर आपका आता है कि विच जर्नल इज़ फेमस बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अगर आपको यह क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से कौन केवल नोवेलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ध्यान रखिएगा, अगर एसिस्ट करके पूछता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे इज एन एसिस्ट, तो आप उसका आंसर क्या करेंगे? नो, ये एसिस्ट भी नहीं थे और ना ही ये कोई पोएट थे। बस ये दो ही काम करते थे, पहला ये एक नोवेल लिखते थे, दूसरा ये एक जर्नलिस्ट थे। अब मैं बढ़ता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है, एक बात और मैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में बता दूं, इनको पुलित्जर प्राइज़ ही मिला था 1953 में। द ओल्ड मैन एंड द सी वर्क के लिए इनको मिला था। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत ही इनका फेमस वर्क है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। विलियम फॉकनर की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में एक बेसिक सा क्वेश्चन आप ध्यान रखें, जहाँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे क्या थे? ड्रिंकर थे, वहीं विलियम फॉकनर क्या थे? एल्कोहलिक थे, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में आप डिफरेंस करेंगे एलटी के एग्जाम में। अगर आता है ड्रिंकर कौन थे, तो उसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगर आता है एल्कोहलिक कौन थे, तो उसका सही आंसर होगा विलियम फॉकनर, जो कि अपने बहुत ही फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम क्या है? द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी, जो कि 1929 में लिखा गया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करूँ विलियम फॉकनर की, तो विलियम फॉकनर का पूरा नाम भी अक्सर पूछा जाता है, जिनका पूरा नाम है विलियम फॉकनर। के बीच में आपने एक वर्ड लगाना है, कथबर्ट। कथबर्ट, विलियम कथबर्ट, CUTHBERT, विलियम कथबर्ट फॉकनर इनका पूरा नाम है। 1897 में इनका बर्थ हुआ और 1962 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इनको बहुत सारे प्राइज़ मिले, जैसे इनको 1949 में आपका इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और 1955 में इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था। किसके लिए? अ फेबल नाम के वर्क के लिए। अ फेबल नाम का एक वर्क था, उसके लिए इनको मिला था। इसके बाद फिर इनको पोस्टह्यूमसली, मतलब होता है मरने के बाद, 63 में भी इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला। किसके लिए? फिक्शन वर्क था इनका एक, जिसका नाम क्या था? द रिवर, REIVERS, द रिवर्स उसका नाम था। और मैंने आपको इनकी फेमस वर्क मैंने बताई दिए। और एक और कन्फ्यूजिंग वर्क जो इनका आता है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनका एक वर्क है एप्सलम एंड एप्सलम। मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, एप्सलम, ABSLOM, एप्सलम एंड एप्सलम, ठीक है। दो बार हैं एप्सलम एंड एप्सलम। तो ये किसका फेमस वर्क है? विलियम फॉकनर का। अब जिसने पढ़ा है वो कह रहा होगा भैया एप्सलम एंड एचिटोपल तो ड्राइडन का है, वो अलग वर्क है, आप ध्यान नहीं दीजिएगा, इन दोनों में कंपैरिजन कर लें। एप्सलम एंड एचिटोपल, ACHITOPHEL, एप्सलम एचिटोपल, ये किसका वर्क है? जॉन ड्राइडन का वर्क है, जो कि रेस्टोरेशन इससे बिलोंग करते हैं, जॉन ड्राइडन का। और एप्सलम एंड एप्सलम किसका वर्क है? विलियम फॉकनर का वर्क है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी तरीके के अगर आपको डेली की एमसीक्यू अप्रोच अपनी बनानी है, कंटेंट आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन एमसीक्यू अप्रोच आपकी डेली एमसीक्यू बनाने से होगी। तो जिसे भी ज्वाइन करना है, ओनली 300 रुपीज़ में ये स्टार्ट हो रहा है कोर्स, जो कि 16 मई से स्टार्ट है। जिसे भी इसमें इनरोल करना है, केवल 20 स्टूडेंट्स को ही इसमें लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तुरंत आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना इनरोल कराने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको डिटेल कराई जाएगी 6 से लेकर 12th तक NCERT की किताबों से, जहाँ से आपके 20x मार्क्स कवर होने। थैंक यू।